हेलो 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 हेलो। हेलो। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो फ्लावर करते हैं यानी एंजियोस्पर्म, उनकी हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? उनकी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनाटॉमी की, कि भाई साहब एनाटॉमी शब्द का क्या मतलब होता है या फिर एनाटॉमी होती क्या है। अगर हम बात करें बच्चे एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक। अगर हम बात करें तो एक टर्म और आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? टिश्यू। क्या है? टिश्यू। अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या होते हैं? जैसे मान लिया मेरे पास ये कुछ सेल्स हैं, इन सेल का ओरिजिन क्या होगा? कॉमन होगा। ओरिजिन क्या होगा? कॉमन होगा। सेल विद कॉमन ओरिजिन, ये सेल ग्रुप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रुप। जैसे मान लिया ये सेल सब एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्ट हो गए, और ये सेल ग्रुप होकर के कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, तो हम इन सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ग्रुपिंग हुई सेल की, और क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि सर टिश्यू क्या होता है, तो क्या बताओगे? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल with similar origin and structure
परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इन्हें हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टिश्यू। नोट डाउन कर लिया? तो आगे अगर इसके चलें तो हमारे पास इन प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। वैसे तो इस चैप्टर में अगर आप बात करोगे तो एनसीईआरटी सीधा स्टार्ट होती है टिश्यू सिस्टम से। ये सारे पोर्शन नहीं है, लेकिन ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि टिश्यू सिस्टम में इन सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा अजीब ना लगे, पता हो इस शब्द का मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी ने ऐसा मान रखा है कि आप लोगों ने इसे क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, तो हमने डिलीट कर दिया है, यानी एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, और इस उम्मीद में कि आप 9th में पढ़े हो और अभी तक आपको याद होगा। हमारे पास टिश्यूज दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बैठ तो टिश्यू हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे परमानेंट टिश्यू। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं तो ये हमारे पास फर्दर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरे होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की तो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में तीन टाइप आते हैं। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो वैरायटी मिलती हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, तो ये सारे टिश्यूज की कैटेगरीज हैं, इसको नोट डाउन कीजिए।
तो अब सबसे पहले जान लेते हैं किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं तो याद रखना है ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। मतलब यहाँ जो सेल होंगी वो लगातार डिवाइड कर रहे होंगे और इनका मात्र काम क्या होगा, एक मात्र डिवाइड करके सेल्स के नंबर बढ़ाना और ग्रोथ कराना। डिवाइड करके सेल के नंबर बढ़ाना और क्या कराना, ग्रोथ कराना। अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, इसे बोलते हैं सेलुलोजिक वॉल होती है। ठीक, इनमें वैक्यूल बच्चे एब्सेंट होगा। वैक्यूल समझते हो, बड़ा सा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जहां प्लांट वेस्ट मटेरियल वगैरह स्टोर करते हैं, तो वो बड़ा सा वैक्यूल जो है इनके अंदर नहीं होगा। और एक बात, ये कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड। अब अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है, अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बोलूं, जैसे मान लिया जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ रहे थे तो आप एक काम करते थे कि आपके पास साइंस थी, मैथ था, एसएसटी थी, यानी आप सारे सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे। जब आप थोड़े बड़े हुए, 11th क्लास में आए, तब आपके पास साइंस सब्जेक्ट के ही, मतलब साइंस स्ट्रीम के ही सारे सब्जेक्ट हैं। और बड़े हो गए, अगर आप कहीं ग्रेजुएशन में जाते हो, आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे होगे सिर्फ आपके पास वही सब्जेक्ट होगा और दूसरे सब्जेक्ट नहीं होंगे। मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज ही करना, केवल एक पर्टिकुलर काम करना, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और अगर आपके पास कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं है, आप सब कुछ ही कर ले रहे हो, तो वो है अनडिफरेंशिएशन। जब मैं बोलता हूं मेरिस्टेमेटिक सेल अनडिफरेंशिएटेड हैं, तो बस ये डिवाइड करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो इनको एक फंक्शन असाइन कर दिया जाता है कि भैया तुम्हारे पास सब कुछ करने की एबिलिटी थी, तुम एक नॉर्मल मैच्योर बनी हुई सेल थे, नहीं नहीं, तुमको मैंने काम दिया है कि भैया तुमको क्या करना है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो ये काम करने लगे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, और बन गए क्या, जाइलम के सेल्स या जाइलम के कंपोनेंट बन गए। और क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू बन गए। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं तब परमानेंट टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अच्छा बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मैंने दो वैरायटी बताई थी। एक बताया था एपिकल मेरिस्टेम, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि है नहीं हमारी बुक में। एक तो है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा क्या था, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो कहां होगा, एट टिप, यानी कहां प्रेजेंट होगा, टिप पर प्रेजेंट होगा। और क्या करवाता है, ये लेंथ बढ़ाएगा, प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये क्या बढ़ाते हैं, गर्थ। क्या करते हैं, गर्थ। गर्थ का मतलब क्या होता है, मोटाई। क्या, मोटाई। ये प्लांट की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्या बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मोटाई। ये साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं, यानी लैटरल साइड में। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास आता है क्या, परमानेंट टिश्यू। हो गया हो तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो आते हैं वो कौन है, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं यही डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं, परमानेंट बनाते हैं। यानी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। और परमानेंट टिश्यू जो है परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड। और सुनना, ये डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड भी नहीं करता। परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है ये आपको पता ही है, डिपेंड नहीं करेगा कि सिंपल परमानेंट की बात कर रहे हो या कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट की बात कर रहे हैं, और सिंपल परमानेंट में क्या था, पैरेनकाइमा। क्या था, पैरेनकाइमा। तो अगर हम बात करें पैरेनकाइमा की, तो पैरेनकाइमा जो है ये कैसे होते हैं, टिश्यूज कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होती है, इसमें क्या होती हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल, यानी बहुत टाइटली पैक्ड सेल होती हैं। क्या होती हैं, बहुत टाइटली पैक्ड सेल होती हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या होगा, अब्सेंट होता है। अगर हम बात करें तो वैक्यूल अब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो क्या होगी, वेरी लिटिल यानी बहुत कम होगी, बहुत कम होंगी, या तो ये क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। और ये कैसा टिश्यू होता है, एक लिविंग टिश्यू है। कैसा है, लिविंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। ये बात हो गई किसके बारे में, पैरेनकाइमा के बारे में। अगर हम बात करें कॉलेनकाइमा की, किसकी बात करें, कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा में ध्यान रखना, पहले तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगी, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी, एब्सेंट। अच्छा, एक और चीज बताना था कि यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो कौन सी होती है, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। और जो सेल वॉल होगी वो किसकी होगी, सेलुलोज की होगी, सेलुलोजिक। वेर एज इन कॉलेनकाइमा अगर मैं बात करूं तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी, एब्सेंट होगी, और यहाँ प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा,
प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करें इसकी सेल वॉल जो होगी उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी समझना। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मिलेगा, सेल वॉल के अंदर हेमी सेलुलोज मिलेगा, और सेल वॉल के अंदर क्या मिल सकता है, पेक्टिन। क्या मिल सकता है, पेक्टिन। इसके बाद अगर हम बात करें तो सुना ध्यान से, जैसे अगर मान लिया यहां पर मैं इनकी सेल्स बनाऊं तो कैसे देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो ये सेल्स है, ये क्या है, और इन सेल में आपको डिपोजिशन मिलेगा किसका, पेक्टिन का। किसका डिपोजिशन मिलेगा, पेक्टिन का। इतना नोट डाउन करो। जो थर्ड है हमारे पास, कहीं भी चल लेंगे, वो क्या है, स्क्लेरन काइमा है। अगर हम बात करें
तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये डेड सेल्स होती हैं, इसमें क्या होंगी, डेड सेल होंगे, और ये क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली डेड चीजों से बढ़िया मैकेनिकल सपोर्ट और कौन प्रोवाइड कर सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो बस उसी को थोड़ा सा रिकॉल करना है, और जो हम इस्तेमाल करेंगे, इतना तो लिख ही लिया होगा 2 लाइन। अब अगर हम चलें परमानेंट टिश्यू में, तो मेरे पास क्या होता है, जाइलम होता है और क्या होता है, फ्लोएम होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दोनों आते हैं। और अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें, तो जाइलम क्या करता है भाई साहब, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, सही बात है, यही तो पढ़ा था हमने पहले। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड। जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, रूट से लीफ तक फ्लो करके जाता है वाटर, तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। और वो यूनिडायरेक्शनल क्या है भैया, रूट टू लीफ, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकता है फूड का ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें इधर यानी जाइलम का ट्रांसपोर्ट की, तो जाइलम के अंदर आपको पता है कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, मतलब जाइलम किस किस का बना होता है, तो याद है, सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है ट्रैकिड्स। क्या है, ट्रैकिड्स। जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, वेसल्स। क्या है, वेसल्स। तीसरा कंपोनेंट क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा कंपोनेंट क्या है, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। वेयरएज अगर हम यहां बात करते हैं, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो यहां कौन आता है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में किन किन का रोल होता है, मतलब जब ट्रांसपोर्ट होगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रोल प्ले करती हैं। पहला, ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। एक तो है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। ये कहां था, क्लास 10th में। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या मतलब हुआ, रूट प्रेशर क्या होता है, रूट का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना। उन्होंने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, और सारा वाटर एब्जॉर्ब करके कहां रखा, इकट्ठा कर रखा है रूट में। भैया अगर एक जगह पे वाटर इकट्ठा करते जाओगे तो प्रेशर बन जाएगा ना, तो रूट के अंदर जो प्रेशर होता है वाटर के इकट्ठा होने से उसे रूट प्रेशर बोलते हैं। लीफ में स्टोमेटा है, स्टोमेटा से वाटर का लॉस हो रहा होता है, ट्रांसपिरेशन जिसे बोलते हैं। जब वाटर लॉस होगा तो ऊपर क्या होगा, वाटर कम यानी प्रेशर कम, तो नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर नया फ्लो कर जाएगा। मतलब आप जो जूस पीते हो ना स्ट्रॉ से, बस समझ लो जैसे आप जूस पीते हो
वैसे ही प्लांट नीचे से पानी ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर सक, आप क्या करते हो स्ट्रॉ में सक करते हो एयर, वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है और नीचे से अपने आप हाई प्रेशर से क्या करता है, चीजें मूव करना ऊपर शुरू कर देती है। यही सेम काम प्लांट करता है। अगर हम बात करें यहां का जो मैकेनिज्म है, ये होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर एक एक करके भेजते रहना, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो यहां तक आप लोगों को ये आइडिया लग गया है कि हमारे पास टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। अब अगर मैं इनका नाम कहीं लेता हूं तो घबराओगे नहीं कि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, पैरेंकाइमा क्या होता है और कोलेनकाइमा क्या होता है, ठीक। या फिर जाइलम एंड फ्लोएम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्लियर यहां तक, तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को हो गया। तो आज की क्लास हम बस यहीं तक रखेंगे भी, क्योंकि अब आप लोगों को जो क्लास 9th में पढ़ा था उसको बेसिकली रिकैप करा दिया गया है। अब आपको जब इतना पता चल गया है तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो टिश्यू सिस्टम वैसे भी आज होगा नहीं, तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, अगली ही क्लास में करेंगे। यानी चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट अगली क्लास में होगा। अभी तक जो हम कर रहे थे वो रिकैप कर रहे थे टिश्यू चैप्टर का, जो जी क्लास 9th में था, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में।